भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो घर का व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है? जब भी आप उसके लिए मना करते हो नशे के लिए तो घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होती है उसके नशे के कारण। उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, अगर आपने इसको कर लिया तो अवश्य रूप से वो जो व्यक्ति है आपके घर का जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का सारा का सारा जो नशा है ना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो महिलाएं हैं ना, जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, उन्हीं का मैसेज था कि गुरुदेव, हमारे जो घर का व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त तो होगा ही होगा। ठीक। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो क्या हुआ, जो उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए 1 से 1.5 महीने के बाद। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा जो बताया गया उपाय था ना उसको हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसने नशा करना छोड़ दिया है। पता नहीं अपने आप, उसको हमने कुछ बोला नहीं, केवल और केवल आपके द्वारा जो उपाय बताया गया ना, केवल और केवल उसी को कर लिया, लेकिन छोड़ दिया नशा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, वो अचानक छोड़ दिया। तो देखिए, जो लोग होते हैं, ठीक ना, क्या होता है, जो लोग ऐसे होते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का जो वह नशा है, इतना पुराना नशा, जड़ वाला नशा, वो पूरा पूरा छूट जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय जस्ट सुनिएगा पूरा और ध्यान से करिएगा कि आपको करना क्या है। ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय करना है। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है। किससे कराना है, जिसका मतलब जो नशा है ना वो नहीं छोड़ रहा, बहुत ज़्यादा नशा करता है और बहुत ज़्यादा नशा करने के साथ साथ वो नशा छोड़ भी नहीं रहा। तो इस उपाय को आपको वही करवाना है। उसको क्या देना है फिर से बता रहा हूँ, 1 धतूरा और 3 काली मिर्च। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है कि काली मिर्च देना है कि काली तिल, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, उसको आपको देना है काली मिर्च और 1 धतूरा। 3 काली मिर्च और 1 धतूरा उसको दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे उसको शिव मंदिर भेजेंगे, उसको बोलना क्या है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने क्या है, तब गुरुदेव ने जब उपाय बता दिया कि आपको क्या करना है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। जितनी भी महिलाएं हैं ना,
जिनके घर का जो सदस्य है वो नशा करता है बहुत ज़्यादा, उनको आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल, ठीक। अब 1 लोटा जो जल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है तांबे के लोटे में होना चाहिए, कहीं से भी वैसे बेकार नहीं होना चाहिए, केवल तांबे के ही लोटे में होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, वो जो कि गलती है, ठीक। और दूसरी चीज़ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो जल लेते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको ये 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। ले लिया आपने, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, आपको सीधा पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे और क्या करेंगे, अर्पित करेंगे। बस आपको वही करना है। बस आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको दिशा बताई उसी में खड़े होके आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, क्या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो घर का पति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है, ठीक। तो आपको क्या करना है, किसी भी लोटे में, गिलास में, कटोरी, कुछ भी हो, आपको चुपचाप भर लेना है, ठीक। भर लिया, भरने के बाद आपको उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, वही जो जल है, ठीक, क्या करना है आपको, वही जो जल है उसको पानी में, जब भी चाय या पानी में मिला के उसको पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम कर चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो बेल पत्र का उपाय है। अब बेल पत्र आपको लेके पहुंचना है शिव मंदिर। अब देखिए जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। 3 बेल पत्र लेके जाना है, लेकिन कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद पहुंच जाना शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि शिव मंदिर जाएंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के दाएं साइड उनका जगह होता है, ठीक। कर दिया अर्पित। अर्पित करने के बाद औषधि के रूप में मांगिए। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आप वही जो आपने बेल पत्र अर्पित किया उसको उठा के लाइए घर। घर लाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर लाए उसको, घर लाने के बाद आपको अपने घर का जो भी व्यक्ति जो नशा करता है उसको खिलाना है। अगर साधारण रूप से वो बेलपत्र खाता है तो ठीक, नहीं तो उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए और पीसने के बाद आपको क्या करना है, जब भी वो खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो धीरे धीरे जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा नशा बाहर आने लगेगा।